अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जोग्राफिया का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ शोइंग स्टैटिस्टिकल डाटा। अदाद शुमार ज़ाहिर करने के तरीके कि जब आपने किसी जगह पे कुछ जो है वो कैलकुलेशंस की हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो है मरदमशुमारी की है या आबादी की तादाद या आप लोगों ने ज़राई पैदावार को मेंशन करना है, तो उसको जो है वो आप किन किन तरीक़ों से शो कर सकते हैं। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जोग्राफिया की इस्तिलाह में इश्काल वो तस्वीरी हाक़े और शक्लें होती हैं जिनके ज़रिए जोग्राफियाई मालूमात और अदाद शुमार को कागज़ पर मुंतकिल किया जाता है। इनको शुमारियाती इश्काल का नाम दिया जाता है। अगर आप जोग्राफिया की लैंग्वेज में देखें तो अश्काल जो है वो उन तस्वीरी हाक़ों को और शक्लों को कहते हैं जिसमें आप लोगों ने कोई भी जो मालूमात इकट्ठी की हैं उनको जब आप कागज़ पर मुंतकिल करते हैं तो आप उसको जिन तरीक़ों से करते हैं उसको हम इश्काल बोलते हैं। ठीक है, तो इनको शुमारियाती इश्काल बोला जाता है जिसमें आप लोगों ने किसी चीज़ की जो है वो कैलकुलेशन की हुई होती है। उसमें हमारे पास जो है वो 3 तरह के तरीके होते हैं। एक होता है खत्ती ग्राफ यानी लाइन ग्राफ, एक होता है पट्टी ग्राफ बार ग्राफ और थर्ड होता है पाई ग्राफ। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी हम पाई ग्राफ ही बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन इश्काल में जो पहली किस्म है हमारे पास खत्ती ग्राफ, लाइन ग्राफ। ये क्या होता है? खत बोलते हैं एक लाइन खींचने को। ठीक है, इंग्लिश में भी उन्होंने लाइन लिखा हुआ है। लकीरी ग्राफ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जोग्राफिया में खत्ती ग्राफ को खत तरसीम या लकीरी ग्राफ भी कहा जाता है। इस ग्राफ में 2 मिकदारों को ज़ेर बहस लाया जाता है। अब क्या होता है कि खत्ती ग्राफ में आप लोगों ने 2 चीज़ों को जो है वो आपस में कंपेयर करना होता है। एक मिकदार मुतग़य्यर और दूसरी मिकदार साबित के तौर पर ज़ाहिर की जाती है। मुतग़य्यर का मतलब होता है चेंज होने वाली, मतलब एक तरफ हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है जो वेरिएबल होती है, जो चेंज होती रहती है, और दूसरी मिकदार जो है वो साबित यानी वो कांस्टेंट होती है, उसमें चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल आप लोग इसमें देखें, आप लोगों की बुक में जो एग्जांपल दी हुई है उसमें एक तरफ जो है वो महीने शो किए हुए हैं और एक तरफ दर्जा हरारत है। और आप लोगों को पता है कि दर्जा हरारत की जो वैल्यू है, जो आपका टेम्परेचर है, वो हर जो है वो आवर के बाद भी चेंज होता रहता है। ठीक है, पूरे अगर आप वीक का देख रहे हैं या मंथ का देख रहे हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती रहती है। ठीक है, तो इसको हम मुतग़य्यर बोलेंगे, यानी ये चेंज होने वाली वैल्यूज़ हैं। जबकि दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो महीने दिए गए हैं और आपको पता है कि जो साल के महीने हैं ये एक ही सीक्वेंस के साथ बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इस मिकदार को हम लोग बोलेंगे साबित, यानी ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। ग्राफ बनाने के लिए खत उफ़क़ी और अमूदी एक दूसरे को अमूदन काटे हुए मुरब्बा ग्राफ पेपर पे बनाए जाते हैं। उफ़क़ी और अमूदी से क्या मुराद है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उफ़क़ी आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल, यानी जो लाइन इस तरह से ड्रा की जाती है इस डायरेक्शन में, वो होती है आपके पास हॉरिजॉन्टल, और अमूदी जो है वो आपके पास होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो उफ़क़ी और अमूदी जो खत हैं इस तरह की लकीरें खींची जाती हैं कि कुछ जो हैं वो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कुछ जो हैं वो वर्टिकल होती हैं, और एक मुरब्बादार यानी बिल्कुल जो है वो स्क्वायर शेप में आपके पास ग्राफ पेपर होता है, उसके ऊपर जो है बनाया जाता है। उफ़क़ी खत पर मिकदार साबित यानी दिन, महीने, साल, किलोमीटर और किलोग्राम वगैरह ज़ाहिर की जाती हैं। अब जो उफ़क़ी खत है यानी जो हॉरिजॉन्टल है, जैसे नीचे उन्होंने दिखाया हुआ है, महीनों को उन्होंने नीचे शो किया है, उस पर साबित मिकदार यानी जो कांस्टेंट थी उसको शो करेंगे। जैसे आपके पास दिन हो गए, महीने हो गए, साल, या कोई चीज़ जो है किसी किलोमीटर में है, ग्राम्स में आपने किलोग्राम्स में मेजर किया है, तो उसकी वैल्यू तो चूँकि सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो वो आप लोग नीचे शो करेंगे। ठीक है, उफ़क़ी खत के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप उसे शो करेंगे। इसी और रास्ती खत मिकदार मकादीर मुतग़य्यरा के ज़रिए बारिश, दर्जा हरारत, हवा का दबाव और पैदावार वगैरह को ज़ाहिर किया जाता है। जबकि जो मुतग़य्यर वैल्यूज़ हैं, जो चेंज होने वाली हैं, वेरिएबल हैं, जिसमें आप लोगों के पास जो बारिश है, प्रेसिपिटेशन, उसकी जो आपको पता है अमाउंट चेंज होती रहती है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, दर्जा हरारत, हवा का दबाव, एयर जो प्रेशर है वो भी हर जगह डिफरेंट होता है और टाइम टू टाइम उसमें चेंज आता रहता है। या किसी चीज़ की पैदावार अगर आपने ज़ाहिर करनी है तो पैदावार भी कम ज़्यादा होती रहती है, तो इस तरह की वैल्यूज़ को आप लोग शो करेंगे अमूदी खत के ऊपर। ठीक है, वर्टिकल जो लाइन दी हुई है साइड पे उसके ऊपर शो करेंगे। इन मिकदारों को ज़ाहिर करने के लिए मुनासिब पैमाना मुंतखब किया जाता है जिसके ज़रिए से मिकदार साबित के हर हिस्से में मुमासलत तरतीब मकादीर मुतग़य्यरा ज़ाहिर करने के लिए नुक्ते लगाए जाते हैं। हम लोग सबसे पहले एक जो है स्केल जो है वो रख लेते हैं अपने पास। उस स्केल के अकॉर्डिंग फिर आप लोग जो मुतग़य्यर वैल्यूज़ होती हैं, जो वेरिएबल होती हैं और जो साबित होती हैं, जो कांस्टेंट होती हैं, उनको आप डॉट्स के ज़रिए से जो है वो जो है ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास साइड पे दिखाया हुआ है कि जनवरी, नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं, जो कांस्टेंट हैं, जो साबित हैं, उसमें अगर जनवरी में आपके पास कितना दर्जा हरारत था, कितना टेम्परेचर था,
जो भी वैल्यू आएगी 5 to 10 के दरमियान में जिस जगह पे आएगी, फॉर एग्जांपल 6 है या 7 है, आप उस जगह पे एक नुक्ता लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी आपके पास मुतगैर जो है, उन्होंने यहाँ पे लिखा है मुमासलत बिलतरतीब मकादीर मुतगैरा, यानी कि जो वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं क्योंकि वही चेंज होंगी, ये वैल्यू तो ज़्यादा फिक्स ही रहेंगी, तो उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डॉट लगाते जाना है। फॉर एग्जांपल जनवरी में आपने डॉट लगा दिया 5 के ऊपर, इसी तरह से जो है वो फरवरी में टेम्परेचर डिफरेंट होगा, जहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी उसके सामने आप फरवरी के ऊपर वाला जो पार्ट है, फरवरी के ऊपर, और टेम्परेचर जो भी होगा उधर आप एक डॉट लगाएंगे। इसी तरह से फिर आप मार्च का, अप्रैल का और हर मंथ का जो है वो अलग अलग देखेंगे। आखिर में इन नकात को आपस में मिलाकर ग्राफ तैयार कर लिया जाता है। फिर आप क्या करते हैं कि जो नुक्ते आपने लगाए थे उनको आप एक लाइन लगा के मिला देते हैं। अगर मकादीर ऐसी हों कि इनमें तग़य्युर पजीरी लगातार रहे, मसलन दर्जा हरारत, हवा का दबाव वगैरह, तो नकात को एक मुसलसल हद मुनखनी की शक्ल में मिलाया जाता है। अब आपके पास अगर ऐसी वैल्यूज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा तग़य्युर पजीरी का मतलब है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो मुसलसल जैसे दर्जा हरारत चेंज होता जा रहा है, हवा का दबाव भी सेम ही रहता, तो आप इनको एक जो है वो एक मुसलसल एक हाथ जो है वो खींच के उसको डॉट्स को आपस में मिलाएंगे, यानी ऊपर नीचे वाली लाइन जो है वो इस तरह से इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। अमूदी हद पर दी हुई मिकदारों को मतलूबा आदाद शुमार के मुताबिक नुक्ते लगाए जाते हैं। फिर नकात को एक हद के ज़रिए मिलाया जाता है। आदाद शुमार में कमी बेची की वजह से आमतौर पर हद खमदार होते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज आता ही है, तो अब जो डॉट लगते हैं वो ऊपर नीचे इस तरह से लग रहे होते हैं। जैसे अगर जनवरी में आपके पास 5 है तो ज़रूरी नहीं है कि फरवरी में 10 होगा, मार्च में जो है 15 होगा, सेम तो वैल्यू नहीं रहेगी, ये चेंज होती रहेगी। तो उसकी वजह से आप लोगों के जो खत बनते हैं, जो आप लाइन खींचेंगे, वो खामदार होती है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आती, उसमें कर्व आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है हत्ती ग्राफ की खूबियाँ। अब इस मेथड का क्या हमारे पास फ़ायदा है? हत्ती ग्राफ की एक से ज़्यादा मिकदारों का आपस में अच्छी तरह मुआवजा किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा कि दो मिकदारों को उन्होंने जो है वो कंपेयर किया हुआ था। ठीक है, तो इसके ज़रिए से हम इजीली दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों मसलन कराची और लाहौर के सालाना दर्जा हरारत और बारिश वगैरह की मिकदार का मुआवजा मुमकिन है। यानी जब आप दो मिकदारों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं तो फिर आप दो सिटीज़ की, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई कराची और लाहौर की, जो एनुअल जो टेम्परेचर है या रेनफॉल है, उनका आप लोग आपस में कंपेरिजन कर। इसके बरक्स पट्टी ग्राफ और पाई ग्राफ के जरिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अगर एक ही डायग्राम में दो या दो से ज़्यादा अशिया की पैदावार बैक वक्त ज़ाहिर करना मकसूद हो तो वहाँ बार ग्राफ की निस्बत हत्ती ग्राफ का इस्तेमाल ज़्यादा मौजूद तसव्वुर किया जाता है। ठीक है, जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं स्पेशली, तो फिर उस टाइम आप लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्राफ यूज़ करते हैं? हत्ती ग्राफ। फिर बाकी जो हैं वो उस टाइम यूज़ नहीं होते। हत्ती ग्राफ बहुत सी अशिया की सालाना, माहाना और रोज़ाना की पैदावार में कमी या बेशी को बहुत बेहतर तरीके से पेश करते हैं। ठीक है, हत्ती ग्राफ के ज़रिए से आपने किसी भी चीज़ की जो है वो पैदावार जब शो करनी है, अब वो चाहे एनुअल है, ठीक है, सालाना है या मंथली है या डेली बेसिस पे आप शो कर रहे हैं, तो उसमें जो ऊंच नीच हो रही है उसको बहुत अच्छी तरीके से शो कर सकते हैं। यानी ग्राफ में जो है लाइन कभी ऊपर जा रही है तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आपकी पैदावार बढ़ रही है, या टेम्परेचर अगर आप शो कर रहे हैं तो वो इंक्रीज़ कर रहा है। अगर नीचे की तरफ आ रही है लाइन तो इसका मतलब है वो चीज़ डिक्रीज़ कर रही है। यानी कमी और बेशी जो भी हो रही है किसी चीज़ के अंदर, उसको आप शो कर सकते हैं। क्योंकि इनका ताल्लुक वक्त और चीज़ों की पैदावार से होता है, इसलिए इनके ज़रिए एक जानी वक्त का इजहार किया जाता है और दूसरे अशिया की पैदावार ज़ाहिर की जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं, तो आप इस ग्राफ में दोनों चीज़ें एट अ टाइम शो कर सकते हैं। यानी आप टाइम भी शो कर रहे हैं कि मंथ जो है वो ये वाला है और इस टाइम इतनी पैदावार है। प्रोडक्शन की जो वैल्यू, डॉट अगर बहुत ऊंचा लगा हुआ है, लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप कहेंगे कि जी फॉर एग्जांपल जुलाई के मंथ में आपका जो है वो कर्व बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपकी पैदावार सबसे ज़्यादा है। तो आपने एक ही टाइम में टाइम भी देख लिया, ठीक है, और साथ आपने उसकी पैदावार भी देख ली, यानी दो चीज़ों को आपने ईजिली कंपेयर कर लिया। दूसरे अशिया की पैदावार हत्ती ग्राफ को किसी मुल्क या इलाके की आबोहवा, आबादी, पैदावार, हैवानात, दरामदात और बरामदात के मुतालिक आदाद शुमार के इजहार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों को आप कर सकते हैं? आबोहवा, क्लाइमेट किसी जगह का, आबादी कितनी पॉपुलेशन है, पैदावार कितनी प्रोडक्शन है, हैवानात कितने एनिमल्स हैं, दरामदात होते हैं कि जो बैरून मुल्क से हम चीज़ें मंगवा रहे हैं अपने मुल्क में, ठीक है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और बरामदात होती हैं जो आप चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों में बेचते हैं, उनके आदाद शुमार को जो है वो आप ज़ाहिर कर सकते हैं। हत्ती ग्राफ ना सिर्फ किसी चीज़ की पैदावार में कमी और बेशी के साथ साथ वक्त का ताल्लुक ज़ाहिर करते हैं, बल्कि अशिया की सही मिकदार भी बताते हैं। इनके मुताबिक से अशिया की पैदावार में कमी बेशी का फ़ौरन पता चल जाता है। ठीक है, वही बात उन्होंने दोबारा किया कि कमी बेशी वक्त के साथ साथ जो किसी चीज़ के अंदर हो रही है वो आप इजीली जो है वो ग्राफ पढ़ के रीड कर लेते हैं। ग्राफ के जो लाइन लगाई होती है, जो ख़त लगाया होता है, उससे आप स्टडी कर लेते हैं कि अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो पैदावार ज़्यादा है, और अगर लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो पैदावार कम। उसके बाद आपके पास हत्ती ग्राफ की खामियाँ। हत्ती ग्राफ के ज़रिए किसी चीज़ की औसत मिकदार, औसत कहते हैं एवरेज को,
सालाना बारिश या दर्जात वगैरह को ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन इसके ज़रिए किसी चीज़ की फ़ीसद मिकदार को ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। यानी आप लोगों ने एवरेज तो बता दी कि इस मंथ में जो है वो चीज़ बारिश इतनी हो रही है, इस मंथ में इतनी हो रही है, लेकिन आप उसकी परसेंटेज वैल्यू जो है वो नहीं शो कर रहे इस पर। खती ग्राफ के ज़रिए किसी चीज़ की कुल मिकदार को ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू भी आपके पास जो है वो नहीं आ रही, थोड़ी बहुत उसमें जो है वो चेंज आएगा। मिसाल के तौर पे खती ग्राफ के ज़रिए से साल भर की कुल बारिश को ज़ाहिर करना मुमकिन नहीं, ठीक है। पूरे साल का अगर आप शो करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरह इस ग्राफ के ज़रिए किसी मुल्क या शहर की सालाना या माहाना आबादी में कमी बेशी को तो दिखाया जा सकता है, लेकिन तमाम शहरों की आबादी को ज़ाहिर करना मुमकिन नहीं, ठीक है। आप लोग दो चीज़ों को तो कंपेयर कर रहे हैं, दो शहरों को आपने कर लिया, लेकिन अगर आपने पूरे मुल्क के तमाम सिटीज़ को शो करना है तो वो आप एक टाइम में इस ग्राफ के अंदर शो करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी हामी है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास पट्टी ग्राफ। पट्टी कहते हैं एक लाइन लगाने का। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज के दौर में इल्म जोग्राफिया में बार या पट्टी ग्राफ का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। इस ग्राफ में मुख्तलिफ मिकदारों को यकसा मोटाई की पट्टियों की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है। इनके दरमियानी फासलों में भी यकसानियत रखी जाती है और पट्टी की लंबाई मुतल्लिका मिकदार की निस्बत से रखी जाती है। पट्टियाँ उफ़क़ी आमुदी खींची जाती हैं। ये तरीका मुख्तलिफ मिकदारों का तकाबली जायज़ा लेने के लिए बहुत मुफीद है। क्या होता है पट्टी ग्राफ में, नाम से ज़ाहिर है इसमें बार्स लगाई जाएंगी। अब वो जो बार्स लगाई जाती हैं उन्होंने कहा यकसा मोटाई, यानी उनकी जो आप लोगों ने थिकनेस रखनी है कि वो कितनी मोटी और कितनी चौड़ी होंगी वो सेम होगी, ठीक है। मोटाई आपने सेम रखनी है और उसको पट्टियों की सूरत में, बार्स की सूरत में हमने ज़ाहिर करना है। उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी हमने इक्वल रखना है, ठीक है। उनकी मोटाई भी इक्वल होगी और दरमियान में जो स्पेसिस हम छोड़ रहे हैं वो भी इक्वली हम लोग लेफ्ट करेंगे। और इसमें जो है वो लाइन्स खींची जाती हैं, इससे आप लोगों को अभी दिखाई हुई हैं। अमूदी लाइन्स आपको शो की हुई हैं, वर्टिकल लाइंस में आपको बार ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से एक बार ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप लोग जो है वो इस डायरेक्शन में पट्टियाँ जो है वो बना सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल या उफ़क़ी भी बना सकते हैं, ठीक है। में कुछ चीज़ों का आपस में जो है वो जायज़ा लेने के लिए कि कंपैरिजन जब आप करना हो दो चीज़ों के दरमियान में तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरों की आबादी, नहरों की लंबाई, किसी स्कूल में एक मजमून तलबा के नंबर, किसी मुल्क की दरामदाद और बरामदाद, रकबे और पैदावार वगैरह की पट्टी ग्राफ तैयार करके इन पट्टियों में शेड या रंग भरे जाते हैं, ठीक है। किन किन चीज़ों को हम इसके ज़रिए से जो है वो कंपेयर करते हैं या इनको शो कर सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों की आबादी कितनी है, नहरों की लंबाई कितनी है, स्कूलों में एक मजमून जो है वो तलबा वो कितने जो है वो नंबर ले रहे हैं, किस तरह से उनका रिजल्ट कितने परसेंटेज आ रहा है, दरामदाद, बरामदाद, और इसके अलावा पैदावार को जो है वो इन पट्टियों के ज़रिए शो कर सकते हैं। और फिर इन पट्टियों में डिफरेंट कलर के जो है वो आप शेड्स भी कर सकते हैं। पट्टी ग्राफ की खूबियाँ देखते हैं। पट्टी ग्राफ के ज़रिए से किसी चीज़ की कुल मिकदार या पैदावार को ज़ाहिर किया जाता है। किसी चीज़ की जो टोटल प्रोडक्शन है वो आपको जो है वो शो की जाती है। आप लोग इस ग्राफ में देखें, उन्होंने जो है वो नीचे आपको ईयर दिया हुआ है, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, हाँ मुल्की पैदावार, ठीक है। उसमें उन्होंने ईयर मेंशन किया हुआ है, साइड पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और बार के ऊपर भी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो शो की हुई हैं। तो इसका मतलब है कि इसके ज़रिए से आप कुल मिकदार या पैदावार को ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, पट्टी ग्राफ के ज़रिए एक ही चीज़ की मुख्तलिफ मिकदारों का मौज़ना भी किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने एक तो कुल मिकदार शो कर दी, अब आप आपस में कंपैरिजन भी तो कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के पास नीचे ईयर मेंशन है तो आप देख सकते हैं कि 2001 में ये पैदावार है, 2002 में इतनी है, 3 में इतनी है, 4 में इतनी है। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो पूरे साल का आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और इस ग्राफ की सबसे बड़ी खूबी है कि इस पर मिकदारों को आसानी से ज़ाहिर किया जा सकता है। आप देखेंगे ये ईजी कितना है, मतलब उसमें जो डॉट्स लगाने हैं, पहला वाला जो आपने तरीका पढ़ा था खती ग्राफ में, वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल था कि आप एग्जैक्ट पॉइंट पे डॉट समटाइम नहीं लगता, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। इसमें आपने पट्टी की जो है मोटाई एक जैसी रख ली, दरमियान में डिस्टेंस एक जैसा लेफ्ट कर दिया, तो उसके बाद जो है वो आप इजीली कोई भी जो वैल्यू है उसके ऊपर शो कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पट्टी ग्राफ की हामियाँ। अगर एक से ज़्यादा अशिया या मिकदारों को ज़ाहिर करना पड़े तो एक पट्टी ग्राफ के बजाय कसीर पट्टियाँ या मुरक्कब पट्टियों का तरीकों को इस्तेमाल करना पड़ता है। पट्टी ग्राफ के ज़रिए से सिर्फ एक ही चीज़ की कीमत को ज़ाहिर करना मुमकिन है, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी हामी क्या है कि इसमें आप एक चीज़ जो है वो शो करें। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है हाँ मुल्की पैदावार, एक ही चीज़ की प्रोडक्शन को पूरे ईयर के अकॉर्डिंग से काफ़ी सारे ईयर्स में उन्होंने शो किया, लेकिन चीज़ जो है वो एक है। जैसे आपने इससे पहले जो पढ़ा है उसमें आप लोगों ने दो चीज़ों को कंपैरिजन किया था, ठीक है। तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक जो है वो चीज़ को कंपेयर करेंगे। अगर आपने ज़्यादा करना भी होगा तो फिर आपको जो है वो बहुत सारी पट्टियाँ लगानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आप उसको स्टडी करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है आप लोगों के पास पाई ग्राफ। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बाज़ औक़ात अदाद शुमार को दायरवी इश्काल की मदद से ज़ाहिर किया जाता है, इसे पाई ग्राफ कहते हैं।
पाई ग्राफ में फार्मूले की मदद से दायरे के 360 जावियों को मुख्तलिफ क़तों में तकसीम किया जाता है और हर क़ते में रंग भर दिए जाते हैं। जाविया मालूम करने का फार्मूला दर्ज झेल है। अब पाई ग्राफ में क्या होता है, आप एक पूरा सर्कल लेते हैं और आपको पता है कि सर्कल के अंदर जो एंगल होता है टोटल वो 360 का होता है। ठीक है, 360 आप लोगों ने अपने माइंड में रखना होता है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने हर चीज़ को डिवाइड करना होता है। उसका उन्होंने फार्मूला भी दिया हुआ है। कैसे आप लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, 360 मल्टीप्लाई बाय इनफरादी मिकदार, उसको आपने तकसीम करना होता है कुल मिकदार से। फॉर एग्जांपल आप लोगों को इधर दिखाया गया है, आपको कुछ एग्जांपल दी हुई है बुक में, उसमें एक तरफ ग्रेडिंग लिखी हुई है, एक तरफ तलबा की जो है वो तादाद लिखी हुई है। टोटल आपके पास स्टूडेंट जो हैं वो 200 हैं और उनमें से ऐसे 40 स्टूडेंट्स हैं जो A+ ग्रेड हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर इसका 40 एक और वैल्यू है D ग्रेड वालों की भी। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप वैल्यू अगर पुट करते हैं फार्मूले में, 360 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से और 200 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास एंगल की जो वैल्यू आती है वो है 72। इधर देखिए आप लोगों के पास उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों के पास जो ये पाई ग्राफ है जो आपने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है उसके अंदर 72 जो एंगल है उतना मैयर करके उसको जो है इस तरह से मार्क कर लेंगे और उतने एरिया को आप शेड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप 50 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी निकाल लेंगे, 60, 100, 10। जब आप सबकी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास जो पूरा 360 का जो आपने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मिकदारें फ़ीसद में दी गई हों तो जाविया मालूम करने का तरीका यूँ होगा, अगर आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं परसेंटेज में, ठीक है, तो फिर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। क्या फार्मूला, आप 360 से मल्टीप्लाई करेंगे दी हुई मिकदार की फ़ीसद को, यानी जो परसेंटेज दी हुई है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 360 से और उसको आपने डिवाइड कर देना है 100 से। उसके बाद है पाई ग्राफ की खूबियाँ। पाई ग्राफ फ़ीसद मिकदारों और कुल मिकदारों दिखाने के लिए मौजू तरीन है, यानी अगर आपने परसेंटेज में वैल्यू शो करनी है या आपने टोटल अमाउंट शो करनी है, दोनों तरह से जो है वो आप इसको ऊपर शो कर सकते हैं। पाई ग्राफ हत्ती और पट्टी ग्राफ की निस्बत कम जगह घेरते हैं। अब आप देखें एक सर्कल जो है वो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, जितना भी आपके पास जो है वो स्पेस रिक्वायर है आप उतना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें आप वैल्यूज़ को सही शो कर सकते हैं। यानी आपके सर्कल के बड़े छोटे होने से आपकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो जगह ये कम घेरेंगे, इनके ज़रिए से मुख्तलिफ मिकदारों का आपस में मुआवजना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इसको स्टडी करना बहुत ईजी है। ऊपर परसेंटेजेस जो है वो मेंशन है, जैसे आप लोग जो है वो डिपिक्ट किया है उन्होंने। ठीक है, तो आप इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं। इस ग्राफ के ज़रिए से मुख्तलिफ ममालिक की रकबा जात बेहतर तरीके से ज़ाहिर किए जा सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों में अगर आपने एरिया वाइज जो है वो उसकी शो करना है कि कितना जो है वो रकबा है किसी मुल्क का, तो वह इजीली शो कर सकते हैं। जबकि पट्टी ग्राफ या हत्ती ग्राफ के ज़रिए से ऐसा मुमकिन नहीं है। जब किसी शय की पैदावार मसलन बिजली या गैस की पैदावार वगैरह को ज़ाहिर करना हो तो ऐसी सूरत में पाई ग्राफ के इस्तेमाल को बेहतर तसव्वुर किया जाता है। उसके बाद है पाई ग्राफ की खामियाँ। पाई ग्राफ सिर्फ मालिक की आबादी, रकबे और पैदावार के इजहार के लिए मौजू होते हैं। अगर इस ग्राफ के ज़रिए से दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव वगैरह ज़ाहिर करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि दर्जा हरारत, बारिश और हवा का दबाव ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और वैल्यूज़ आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाएंगी। तो फिर आप एक सर्कल के अंदर कितने पार्ट जो हैं वो थोड़ा सा आपके लिए ड्रॉ करना भी डिफ़िकल्ट होगा और उसको स्टडी करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। पाई ग्राफ के ज़रिए इसके तरीके, इसमें सेक्टर बनाना और फ़ीसद मिकदार निकालना ज़रा मुश्किल और मेहनत तलब है। ठीक है, इसमें आप फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसमें आप लोग के लिए मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप फार्मूला सही तरह नहीं लगाते तो तब भी आपकी वैल्यू जो है वो गलत आएंगी और आपका सर्कल पाई ग्राफ जो है वो गलत ड्रा होगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से भी ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप लोगों के पास MCQs दिए हुए हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक में मरदमशुमारी कितने साल बाद होती है? इसका आंसर है आपके पास 10 साल। ठीक है, जो दाल उसका जवाब है वो राइट आंसर है। उसके बाद आप देखें अदाद शुमार को दायरवी इश्काल की मदद से ज़ाहिर करने का कौन सा तरीका है? इसमें आपके पास आंसर आएगा पाई ग्राफ। जीम, दर्जा हरारत और बारिश को ज़ाहिर करने के लिए कौन सा तरीका मौजू है? इसमें आपका आंसर है खत्ती ग्राफ। ठीक है, उसके बाद है आपके पास नक्शे में गैर पैदावारी और गैर आबाद इलाकों, इसका आप लोगों ने आंसर करना है को खाली छोड़ दिया जाता है, जो उसका बी पार्ट है, जो बे उसका आंसर है। ठीक है, आपकी किताब में ग्राफ की कितनी किस्म का जिक्र किया गया है? इसका आंसर आपके पास 3 अलिफ। स्टूडेंट्स अब आप लोग इसकी कॉपी वर्क की तरफ आ जाएं। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे और उससे जो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं। अब आप लोगों के 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग जो रिमेनिंग रह गए थे
उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, अदाद व शुमार को ज़ाहिर करने के तरीक़ों के नाम लिखें। अदाद व शुमार को ज़ाहिर करने के तरीके दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है आपके पास हत्ती ग्राफ, नंबर 2 है पट्टी ग्राफ, नंबर 3 है पाई ग्राफ। सेकंड देखिए पाई ग्राफ से क्या मुराद है। बाज़ औक़ात अदाद व शुमार को दायरवी इश्काल की मदद से ज़ाहिर किया जाता है, इसे पाई ग्राफ कहते हैं। हत्ती ग्राफ कैसे बनाया जाता है। इन मिक़दारों को ज़ाहिर करने के लिए मुनासिब पैमाना मुंतखब किया जाता है, जिसके ज़रिए से मिक़दार साबित के हर हिस्से में मुमासलत बिलतरतीब मक़ादीर मुतग़य्यरा ज़ाहिर करने के लिए नुक्ते लगाए जाते हैं और आखिर में इन नकात को आपस में मिलाकर ग्राफ तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद आप लोग देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कि लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का था इस चैप्टर का, जोग्राफियाई अदाद व शुमार को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों की वजाहत करें। जोग्राफियाई अदाद व शुमार को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम दर्ज झेल हैं, हत्ती ग्राफ, पट्टी ग्राफ और पाई ग्राफ। सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे हत्ती ग्राफ की। जोग्राफिया हत्ती ग्राफ को ख़त तरसीम या लकीरी ग्राफ भी कहा जाता है। इस ग्राफ में 2 मिक़दारों को ज़ेर बहस लाया जाता है, एक मिक़दार मुतग़य्यर और दूसरी मिक़दार साबित के तौर पर ज़ाहिर की जाती है। ग्राफ बनाने के लिए खत उफ़क़ी और अमूदी को एक दूसरे को अमूदन काटते हुए मुरब्बादार ग्राफ पेपर पर बनाए जाते हैं। उसके बाद आप हेडिंग देंगे पट्टी ग्राफ की। इस ग्राफ में मुख्तलिफ मिक़दारों को यकसा मोटाई की पट्टियों की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है, इसके दरमियानी फासलों में भी यकसानियत रखी जाती है। फिर लास्ट आपकी हेडिंग आएगी पाई ग्राफ। बाज़ औक़ात अदाद व शुमार को दायरवी इश्काल की मदद से ज़ाहिर किया जाता है, इसे पाई ग्राफ कहते हैं। अब आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने किए हैं, इन्हें आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे लिखना भी है और इसे अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न करना है। अल्लाह हाफ़िज़।